लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। रोज उनकी रैलियां हो रही हैं और हर रैली में पीएम मोदी राम मंदिर का नाम जरूर ले रहे हैं। यहां तक कि दक्षिण भारत में भी वो राम की बात कर रहे हैं। जहां आज तक राम मंदिर मुद्दा नहीं बन पाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को अब राम मंदिर की याद दिलाते हुए घेर लिया। उन्होंने कहा कि पीएम अयोध्या में राम मंदिर आए, राम की मूर्ति के सामने खड़े हों और कसम खाएं। तो आखिर क्यों राम की कसम की बात कह रहे हैं खड़गे? देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में इस वक्त गारंटी शब्द की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र हो या बीजेपी का चुनाव प्रचार, हर पार्टी गारंटी की बात कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि गारंटी शब्द चुनाव में कांग्रेस ने दिया था और बीजेपी कांग्रेस की गारंटी को चुराने की कोशिश कर रही है। इसके बीच अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को सीधा चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को चुनौती दे रहा हूँ, वो अयोध्या आए, राम की मूर्ति की शपथ लें और बताएं कि उन्होंने जनता से जो वादे किए थे क्या उन्हें पूरा किया। वादा किया था काला धन वापस लेकर आएंगे, क्या काला धन वापस आया? हर व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालने की बात कही थी, कब लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी और एमएसपी कब दे रहे हैं? खड़गे ने कहा कि मोदी जी चुनाव में भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन गरीबों की चिंता नहीं है उन्हें। गरीब लोगों पर महंगाई का बोझ डाला गया है। अगर आज गरीब लोग जीवित बचे हुए हैं तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की 5 गारंटियों के कारण है। खड़गे ने कहा कि देश में इस समय इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। ये लहर अभी दिखाई नहीं दे रही, ये अदृश्य लहर है जो चुनाव परिणाम में दिखाई देगी। वैसे बीजेपी को जरूर इस लहर का एहसास हो रहा है। यही कारण है कि पीएम छोटी छोटी गलियों में जा रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि आज विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और विजिलेंस का इस्तेमाल हो रहा है। मोदी जी जांच एजेंसियों के नाम पर विरोधियों को डरा रहे हैं। वो हमारी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में चले जाते हैं तुरंत बाद सब उनके दाग साफ हो जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास एक विशाल वॉशिंग मशीन है, जिसमें न केवल कपड़े बल्कि इंसान भी डालते हैं। एक बार जब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में किसी भ्रष्ट नेता को डाल दिया जाता है तो वो वहाँ से साफ होकर निकल आता है। जब आदमी कांग्रेस में या बीजेपी विरोधी दल में होता है तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई लगा दी जाती है और जैसे ही बीजेपी में जाता है सब साफ हो जाता है, सारे दाग धुल जाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि वो भ्रष्ट लोगों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पहले वो अपने आसपास ही देख लें। उनके अगल बगल में ही भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। वो भ्रष्ट लोगों को साथ लेकर शासन कर रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।